मैं तो पहचान गई थी कि अपना ही था ना। मम्मी को थोड़ा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि फिर बाद में ये क्या किया, इसकी क्या आदत ही है, ये सीधा मतलब क्या है कि नीचे बहुत कम बैठता है। अभी देखो मैं इसको ऐसे हाथ करूँगी ना, तुरंत ऐसे हाथ पे आ गया, देखो ये इसका ये मतलब आदत ही है इसकी, है ना, तुरंत ऐसे हाथ पे आ गया। और मतलब फिर मैंने इसको मम्मी के पास भेजा, मम्मी ने इसको अपने हाथ पे लिया। हाथ पे लेते ही इसकी आदत है ये मम्मी की बिंदी निकालता है, तो इसने तुरंत मम्मी के ऊपर बैठते ही, शोल्डर पे आते ही और तुरंत बिंदी निकाल दी मम्मी की। तो मम्मी बोले नहीं, ये तो अपना ही मिट्ठू है, ये तो अपना ही मिट्ठू। फिर पापा ने उस लड़के को, मैंने फ़ोन किया, फिर वो लड़का हमारे घर पे आया। फिर पापा ने उससे पूछा, और हमें पता है ये हमारा मिट्ठू क्यों नहीं लगा कि ये हमारा है या नहीं है। उन लोगों ने ना इसके पंख काट दिए थे, और पंख भी कितने, इतने 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 पंख काट दिए थे इसके, इतने इतने पंख बचे थे बस ऊपर। उसकी मम्मी, मैंने पूछा भाई, पापा ने पूछा कि इसके पंख क्यों काटे भाई आप लोगों ने। तो फिर बाद में उसने बोला कि मेरी मम्मी ने काट दिए, और ये ना इसकी आदत है, ये कंधे पे बैठ के खाना खाता है। तो हमने उससे पूछा कि ना इसने खाना कैसे खाया था, क्या खाया था। तो उसने बोला ये कंधे पे बैठ के खाया था खाना इसने कंधे पे बैठ के खाता है, ये पर्दे के ऊपर चढ़ रहा था, ये वो तो पता नहीं, शायद मम्मी ने पंख काट दिया। तो फिर तो वो तो चला गया, उसको तो हम क्या ही बोले, अब उसने वापस दे दिया ना, यही बहुत था, क्योंकि वो देने वाला नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोला था, तब उसने दिया था। और ऐसे मतलब मान लो कि किसी को ऐसे आसपास में से किसी को बताया भी नहीं कि उनके घर पे कोई पैरोट है या ऐसे कुछ। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने ऐसे मतलब किया कि भाई अपने घर पे ऐसे छुपा के ही रख लिए इसको, कि क्या पता, क्योंकि और ये उसको मिला कैसे, गर्मियों का टाइम था, इसको पानी की प्यास लग गई। तो क्या किया, ये उनके छत पे गया होगा भाई, कोई जाके बैठा, तो बाल्टी के अंदर, बाल्टी कोई कुछ रखा हुआ होगा भाई उनके छत पे, पता नहीं है ना, तो पानी पीने के लिए गया। तो ये वहाँ पे बैठ गया, थक गया होगा, तो उसने ऐसे मतलब इसको पकड़ा ना, तो ये हाथ में आ गया। क्योंकि उनके पड़ोस में भी 2 पैरोट है, तो उसने सोचा कि भाई अपन भी पैरोट पकड़ के देखें आ जाए क्या पता। तो ये उसके पास आ गया, और ये तो हाथ करते ही ऐसे आ जाता है। अभी भी देखो मेरे शोल्डर पे बैठा हुआ है। तो वो उसको लेके आ गया, फिर उसकी मम्मी ने उसके पंख काट दिए। फिर बाद में जैसे ही वो मैं दे के गया ना, तो पापा ने तो डांटा भी, पंख नहीं काटने चाहिए ये वो। फिर पापा तो बोले भी, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी मिट्ठू आ गया ना, वही बहुत है अपने लिए तो अभी। फिर ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, सब कुछ किया कि भाई पंख वापस कैसे आएंगे इसके। तो इसके 15 डेज़ के अंदर पंख वापस आ गए थे। और ना इसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारे मिट्टू की, मतलब ये इतना ज़्यादा बोलता था, खेलता था, मम्मी पापा इतनी सारी बातें करता था। तो जैसे ही इसके पंख काटे ना, तो ये तो हमारा मिट्टू तो बोलना ही भूल गया। देख लो 15 दिन इसने ना हमसे बिल्कुल भी बात नहीं की थी, बिल्कुल भी। सिर्फ खाना खाता और सो जाता बस। इसको कोई ऐसे मतलब ऐसे सुन आ गई दिमाग में, जैसे पता नहीं इसके, पता नहीं, जैसे मान लो कि लड़कियों के बाल काट देते हैं तो उनके ऐसा हो जाता है ना कि भाई हमारे बाल काट दिए। इसको भी ऐसे दुख हो गया। और बाल क्या है, ये तो इनके भाई उड़ने के मतलब, बाल तो अलग चीज़ है, चलो वो तो मान लो बढ़ भी जाते हैं फिर भी। और लेकिन इसका हमें ऐसे हो गया कि क्या पता पंख आएंगे नहीं आएंगे, ऐसे मतलब डर लगा था। तो फिर बाद में ना इसके पंख 15 दिन के अंदर आ गए थे। और फिर मान लो ये ना, अब जैसे बेडशीट पकड़ रखी ना इसने अपने नेल्स से, तो वैसे ही इसने ना बेडशीट पकड़ पकड़ के और छोटे छोटे पंख से ऐसे उड़ने की कोशिश करता था, और उड़ा जाता नहीं था। ये तो बिल्कुल खेलना भूल गया था। इसकी आदत आप देखते ही हो वीडियोस के अंदर, पंखे पे चढ़ना, एसी पे चढ़ना, पर्दे पे चढ़ना, बेड पे कूदना करना, वहाँ चढ़ मतलब अलमारी के ऊपर जाना, ये करना, इसकी तो यही थी, है ना, मेरे रूम से इस रूम में आना, कभी किचन में जाना, तो इसका तो यही था। लेकिन पंख काट दिए थे ना, तो इसका तो यहाँ वहाँ जाना ही बंद हो गया। मतलब इसका मतलब ऐसे हो गया कि हमको इसको सहारा देना पड़ता था कि आजा मिट्ठू यहाँ चले, आजा मिट्ठू, मिट्ठू इधर चले उधर चले, या एसी पे बैठे या पंखे पे बैठे। हमने इसको पर्दे पे भी बिठाते थे, जैसे मान लो ये कर्टेन है, इसके ऊपर ऐसे ऊपर बिठाते थे ना, तो ये ना ऐसे नीचे उड़ उड़ के हमारे पास आने की कोशिश करता था ना, तो नीचे गिर जाता था। और इसके मतलब लगती तो है ही, मान लो ऊपर से गिरता है तो ये हालत हो गई थी। लेकिन फिर बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया था ना इसने। तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा गुस्सा दिलाया। आप इसकी ना एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देखना, उसमें इसके पंख कटे हुए ही हैं। और उसकी वजह से ये इतना गुस्सा कर रहा है, हमने इसको जानबूझ के फिर गुस्सा थोड़ा दिलाने की कोशिश की, ताकि ये जो भी चीज़ें मान लो हमसे दूर रहा 3-4 दिन,
हाँ, तो आप उस वीडियो में देखोगे ना, तो इतना ज़्यादा मतलब ऐसे मुंह फुला रखा है, गुस्सा कर रहा है ना, तो बिल्कुल वैसा ही हो गया था। ये हमें काटने के लिए दौड़ता था। ऐसे हम इसको ऐसे ऐसे मान लो कितने प्यार से मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, तो मैं इसको हाथ लगाती थी ना तो काटता था। मम्मी को भी काट लिया इसने, मेरे को भी काट लिया था, पापा को भी कट्टू कर लिया था। तो फिर बाद में धीरे धीरे मतलब इसके पंख जैसे जैसे बड़े होने लगे, फिर पूरे पंख इसके आ गए। पूरे 20 डेज़ के अंदर इसके पूरे पंख आ गए थे। जैसे अब जितने बड़े हैं ना उतने पूरे पंख आ गए थे। और फिर ये उड़ने लग गया। तो जैसे उड़ने लग गया ना, बस मम्मी पापा खेलना कूदना सब शुरू हो गया। तो ये था कि भाई हमारा मिट्ठू भी एक बार उड़ गया था ना। तो घर पे पाले हुए जो मतलब पैरोट्स होते हैं ना, है ना, तो वो ज़्यादा दूर उड़ नहीं सकते। और बाकी देखो ये बोलने भी लग गया था ना, तो इससे हमारा लगाव वैसे भी ज़्यादा हो गया। और फिर ये चीज़ है कि भाई ये ना, जैसे मान लो कि पंख हमने, अब इसके पंख हमने कभी भी नहीं काटे। कोई बहुत से लोग होते हैं जो पैरोट रखते हैं, उनके पंख काट देते हैं और फिर वो ये चाहते हैं कि उनका पैरोट बोले, उनसे बात करे, बोलना सीखे। तो ये ऐसा कभी नहीं होगा भाई। आप ऐसे देखते हो कि भाई हम इसके पंख काट दे, फिर वो ये बोलेगा नहीं बोलेगा भाई। उसके आप मान लो अपने अंगुली के इतना सा कट लग जाता है ना, तो फिर अपने ऐसे दर्द होता है। तो इनके तो पंख है, इनका तो उड़ना है भाई। आपके मान लो घर खुला है, हॉल वॉल नहीं है, तो आप एक रूम के अंदर खिड़की विड़की बंद करके, है ना, मान लो ऊपर वाला फ़ैन नहीं चला के टेबल फ़ैन चला लो भाई। गर्मी के अंदर सर्दी के अंदर ज़रूरत ही नहीं पड़ती फ़ैन की। तो आप इनको खोलो, खेलने दो, सब कुछ मतलब ऐसे रखो। और ध्यान रखो भाई बिल्ली नहीं आए या कोई बाहर का आदमी ना आए। और ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। और दिन में नहीं खोल सकते तो रात में तो खोल ही सकते हो। और बाकी देखो आप सबका खुद का मतलब है, डिसीजन है वो तो। बाकी मेरा मानना यही है कि पैरोट के पंख नहीं काटने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। क्योंकि ये भी देखो ना, बाहर ये तो मान लो कि बाहर रहता तो कितना उड़ता खेलता कूदता ना अपने मतलब उनके साथ रहता, लेकिन नहीं इनको मतलब। तो मेरा कहना तो यही है कि इनके पंख नहीं काटें। और पंख काटोगे तो मैंने जिस तरीके से अपने पैरोट को देखा है ना, तो मतलब बहुत बहुत बुरा फील हुआ मुझे कि भाई हमारे मिट्ठू को हमने इतने लाड़ प्यार से पाला, इसको इतने मतलब सर आँखों पे रखते हैं हम सब, इसको हथेली पे रखते हैं कि कहीं पे भी आना जाना हो। अभी हम खाटू गए थे, सालासर गए थे, तो हम इसको साथ में लेके गए थे। हम जयपुर जाते हैं तब इसको साथ में लेके जाते हैं, हमेशा हम इसको साथ में लेके जाते हैं। मैं अपनी नानी के घर पे गई थी तो भी उसको साथ में लेके गई थी। हम हमारे मिट्ठू को हमारे साथ ही लेके जाते हैं, चाहे पिंजरे में लेके जाओ, लेकिन हम साथ में लेके जाते हैं उसको। हम इसको घर पे छोड़ते ही नहीं अकेला। और ना बस यही था। तो हमारा मिट्टू में ऐसे मिला था। और जिसके थ्रू मिला था ना, उसकी तो भाई मेहरबानी है हम पे। क्योंकि हम मतलब अगर अगर उसने हमें नहीं बताया होता ना, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि उनके घर पे हमारा पैरोट भी है क्या। हमें पता ही नहीं चलता और ये हमारे पास आता ही नहीं। तो ये था हमारा मिट्ठू में ऐसे मिला था। अगर किसी का पैरोट भी मान लो उड़ जाए तो वो आसपास में ज़रूर देखें, क्योंकि घर पे पाला हुआ पैरोट जो होता है ना, ये मान लो कि खुद से भी आ जाएंगे, लेकिन मान लो इनको कोई खुशबू तो आती नहीं। कुत्ता होता है वो तो सूंघते सूंघते आ जाता है। तो ना ये चीज़ है। तो ये भी आना चाहते हैं आपके घर पे वापस, लेकिन क्या है कि इनको इतनी समझ नहीं होती कि भाई ये घर है क्या, वो घर है क्या, कौन सा घर होगा। बाद में जानने के बाद में तो ये इनको भी ऐसे मतलब तकलीफ़ तो होती है। अपने जैसा खाना पीना जो अपन घर पे करते हैं वो चीज़ें बाहर नहीं मिलती इनको भी, ये भी परेशान होते हैं। तो बस यही है कि अपने पैरोट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप किसी भी पैरोट ही नहीं, कोई किसी भी मान लो किसी भी पेट, कोई भी पेट हो आपका, उसको आप रखते हैं तो आप हमेशा उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखें। क्योंकि वो आप पे ही डिपेंड है ना। अगर ये खुद से अपना कुछ कर सकते तो ये बाहर ही रहते ना, फिर आप उनको घर में ही मत लाओ। ये चीज़ है ना। तो यही था। तो अब हम भी खुश हैं और हमारा मिट्ठू भी बहुत ज़्यादा खुश है। और उसके बाद तो इसके जो मॉनसून आता है उसके बाद में रिंग नेक भी आ गई थी। तो हमें पता चल गया हमारा मिट्ठू मिट्ठू है, मिट्ठुड़ी नहीं है। वरना हमें लगा था ये हमारी मिट्ठुड़ी है, हम तो इसको मिट्ठुड़ी मिट्ठुड़ी भी बोलने लग गए थे है ना मिट्टू, है ना। तो सभी को राधे राधे। सभी अपनी जो भी पेट रखता हो उनका ध्यान रखें। और बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
है ना मिट्टू? बाय बाय। तो ये था हमारे मिट्टू की प्यारी सी छोटी सी स्टोरी, और बस।